एग्जाम ये सिर्फ एग्जाम नहीं होता है, ये एक मेंटल प्रेशर टेस्ट होता है। हर स्टूडेंट के दिमाग में एक ही सवाल घूमता है फ्रेंड, क्या कि मैं पास हो जाऊंगा ना, मार्क्स आ जाएंगे ना, सब कुछ याद रहेगा ना मुझे एग्जाम हॉल में। और प्रॉब्लम ये नहीं कि स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि वो गलत तरीके से मेहनत करते हैं। तो आज मैं आपको कोई मोटिवेशनल ज्ञान देने नहीं आया हूं, आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला देने आया हूं, जिसे फॉलो करके एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर वाला कॉन्फिडेंस रख सकता है इन बोर्ड एग्जाम्स। ट्रस्ट मी फ्रेंड, अगर आपको जरा सा भी ट्रस्ट है तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सबसे डिसेंट टॉपिक। तो स्टेप 1 है क्लैरिटी फर्स्ट। क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे बड़ा मिस्टेक होता है क्लैरिटी के बिना पढ़ना। स्टूडेंट्स बुक तो खोलते हैं, पेज के पेज पलटते जाते हैं, लेकिन दिमाग में एक भी चीज क्लियर नहीं होती। सबसे पहले ये समझो, बोर्ड एग्जाम्स इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं होता फ्रेंड, बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न टेस्ट होता है। इसलिए स्टेप 1 में आपको जीनियस नहीं बनना है, आपको स्मार्ट बनना है। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज का है, कौन सा टॉपिक हर बार रिपीट होता है और कौन सा चैप्टर सिर्फ नाम का होता है। आपका फोकस होना चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ना, फालतू की चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। मतलब जो नहीं पूछा जाता है उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, सिलेबस एक बार नहीं 10 बार देखना चाहिए, क्योंकि हर बार जब आप सिलेबस देखोगे तो हर बार आपको कोई ना कोई नई चीज मिल जाएगी। छोटा टॉपिक्स इग्नोर हो जाता है फ्रेंड, उन टॉपिक से ही 3 से 4 मार्क्स का कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका आ जाते हैं क्वेश्चंस। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि एक लिस्ट बनाओ हर सब्जेक्ट का और उस लिस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखो। लाइक फर्स्ट चैप्टर दीज 3 टॉपिक्स, सेकंड चैप्टर दीज 4 टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स लिखो कि सपोज किसी सिचुएशन की वजह से अगर आप एग्जाम के एक दिन पहले प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो सिर्फ उन टॉपिक्स को देखकर ही आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लो। मतलब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उस लिस्ट में इंक्लूड करो कि इमरजेंसी में भी आप इजीली सब कुछ कवर कर लो, ताकि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर सके ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं। बोर्ड टॉपर वही होता है जो कम पढ़ता है लेकिन राइट चीज पढ़ता है। चलिए अब चेक करते हैं स्टेप 2 एक्टिव स्टडी। पढ़ना नहीं, यूज करना सीखो। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ बुक देख रहे होते हैं। होता है ना आपके साथ। बोर्ड एग्जाम्स में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है रिकॉल की। आपको ये ट्रेन करना है कि एग्जाम हॉल में ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा। इसलिए पैसिव रीडिंग बंद करो और एक्टिव स्टडी स्टार्ट करो। हर चैप्टर के बाद खुद से पूछो, अगर ये क्वेश्चन आज एग्जाम में आ गया तो मैं इसे कैसे लिखूंगा। आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो। कोई बात नहीं अगर आंसर परफेक्ट नहीं है तब भी चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में 70% मार्क्स प्रेजेंटेशन से आते हैं, 20% मार्क्स कीवर्ड से आते हैं और सिर्फ 10% मार्क्स पूरे नॉलेज से आते हैं। जो स्टूडेंट्स लिखने की प्रैक्टिस करता है वो प्रेशर में भी लिख लेता है, और जो सिर्फ पढ़ता रहता है वो एग्जाम हॉल में ब्लैंक हो जाता है। चलिए अब आता है स्टेप 3 रिवीजन, माइंड कंट्रोल एंड लास्ट 30 डेज का गेम। बोर्ड एग्जाम्स लास्ट 30 डेज में ही जीते या हारे जाते हैं। इस फेज में नया सिलेबस स्टार्ट करना स्लो पॉइजन होता है। आपका गोल होना चाहिए जो पढ़ा है उससे इतना स्ट्रांग बनना कि पेपर देखते ही क्लिक हो जाए। डेली रिवीजन का एक सिंपल रूल रखो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा लिखो और थोड़ा रिवाइज करो। और सबसे इंपॉर्टेंट पैनिक कंट्रोल। एग्जाम से पहले एंजाइटी नॉर्मल है फ्रेंड, डरना नॉर्मल है, लेकिन गिव अप करना नॉर्मल नहीं है। याद रखो, बोर्ड एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करती, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जरूर डिसाइड करता है। जो स्टूडेंट एग्जाम को एनिमी नहीं चैलेंज की तरह देखता है वही एंड में जीतता है। अब चेक करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी। मिथ है सिर्फ टॉपर्स ही बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। रियलिटी ये है बोर्ड एग्जाम कंसिस्टेंसी का गेम है, आईक्यू का नहीं। मिथ 2 है 12 to 14 आवर्स पढ़ना जरूरी है। रियलिटी क्या है 2 से 3 घंटा फोकस स्टडी, 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड से तो कई गुना बेटर है। मिथ 3 है पेपर टफ आया तो मैं फेल हो जाऊंगा। रियलिटी क्या है पेपर सबके लिए सेम होता है फ्रेंड, जो काम रहता है वही आगे निकल जाता है। और मिथ 4 क्या है बोर्ड एग्जाम मेरी पूरी लाइफ डिसाइड करेगा। बिल्कुल नहीं, बोर्ड एग्जाम एक फेज है, आपकी लाइफ का वर्डिक्ट नहीं। अगर आप इस वीडियो में एंड तक बने हैं
एंड तक आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सीरियस हैं। और जो स्टूडेंट सीरियस होता है वो कभी हार नहीं मानता है। इस बात को गांठ बांध लो फ्रेंड। मेहनत स्मार्ट करो, प्रेशर कम रखो और खुद पर भरोसा रखो। बोर्ड्स आपका एग्जाम है, आप बोर्ड्स के स्लेव नहीं हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प करे तो लाइक जरूर करना और किसी एक दोस्त के साथ शेयर कर देना जिसको एग्जाम की टेंशन। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।